नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश चौधरी। आपका स्वागत है चौधरी ऑप्टिकल एमबीडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे करेटोमीटर की। करेटोमीटर का एक मैनुअली मशीन होती है। ये मैनुअल अब तो बहुत कम चलती हैं, पहले काफ़ी चलती थी, क्योंकि अब जो करेटोमीटर आता है वो एआर के साथ ही दे दिया है। तो कैटरेक्ट सर्जरी में जब भी इस्तेमाल करते हैं, जो पावर निकालते हैं लेंस डालने से पहले, इंट्राओकुलर जो लेंस होता है कैटरेक्ट वाला उसमें डालते हैं, तो K1 K2 उसी से निकाल लेते हैं। पहले इसी से होता था। इसमें कॉर्निया की थिकनेस वगैरह भी चेक करते हैं इससे, और CCT वगैरह, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस जो होती है वो कितनी होती है। और इससे हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस की फिटिंग भी देखते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस की फिटिंग कैसी आई है। जिन लोगों में करेटोकोनस होता है तो उसका वर्कअप भी इसी से होता है कि कॉर्निया की कौन सी ज़्यादा बाहर कितनी निकली हुई है। तो इन सब चीज़ों में भी काम आता है। तो मैं आपको बताऊंगा ये किस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा चिन रेस्ट है, ये वाला, ये हमारा चिन रेस्ट है। यहाँ पे पेशेंट का चिन रेस्ट कराएंगे, यहाँ हेड ऊपर टच होगा हेड। उसके बाद में क्या होगा, ये अगर आपका ऊपर नीचे करना है तो ये हमारा चिन को ऊपर नीचे करने का होता है, ठोड़ी को। इससे ठोड़ी हमारी ऊपर नीचे होती है। फिर यहाँ से हमारा लॉक होता है, ये हमारा लॉक है। फिर हम इस लॉक को खोलेंगे। लॉक को खोलने के बाद में अप डाउन भी इसे कर सकते हो आप। इससे जितना भी करना हो इस तरीके से आप इसे अप डाउन कर सकते हो, आई को सेंटर में लाने के लिए। इस तरीके से आप इसे जितना भी अप डाउन करना चाहो उतना अप डाउन आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आगे पीछे भी करना है तो आप आगे पीछे इससे कर सकते हो, इस तरीके से। जितना भी आगे करना फोकस करने के लिए, जितना आगे पीछे करना वो इससे हो जाता है। और आप अपनी आँखों के हिसाब से जितना भी सेंटर में लेना चाहो तो यहाँ पर लिखा होता है +1 2 3 4 और -1 2 3 4। तो दोनों साइडों में होता है, एक साइड में माइनस का होता है, एक साइड में प्लस का होता है। सबसे पहले देखते हैं हम हॉरिजेंटल। उसमें मायर्स दिखाई देते हैं। जब हम इसे करते हैं तो इसमें हमें 3 मायर्स दिखाई देते हैं। मैं मायर्स बना के आपको दिखा दूं। मायर्स जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल होते हैं। वो मायर्स जो होते हैं तरीके से इस तरीके के इसमें मायर्स होते हैं। ये पहले हम जो जोड़ते हैं वो हम हॉरिजेंटल वाला जोड़ते हैं, फिर वर्टिकल वाला जोड़ते हैं। ये एक दूसरे से जोड़ने होते हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारी ये रीडिंग आ रही है, जैसे 39 है, 38 है, 40 है, तो ये वाली रीडिंग हम, जो रेड निशान है ना, जो इसके पास में नीचे आती है, उस वाली रीडिंग को क्रॉस करते हैं। इसका मतलब ये होता है, इसकी अपोजिट में जो लिखी है ये वाली होती है फिर हमारी रीडिंग जो आती है। 8.6 है, 8.5 है, 8.4। उसके बाद में हॉरिजेंटल होने के बाद में हम करते हैं वर्टिकल। हम फिर आ जाते हैं सब वर्टिकल पर, फिर हम वर्टिकल का निकालते हैं। फिर इसमें भी जो रीडिंग आती है वो वाली रीडिंग, सामने वाली जो इमेज होती है, ये जो दिखा रहा हूँ, ये वाली जो चीज़ होती है, कभी कभार क्या होता है ये टेढ़ी होती है। तो हमारे यहाँ पे ये एक्सिस होती है, ये वाली। वैसे तो 90 पे रखते हैं इसे। तो आप जो भी एक्सिस आ रही हो, सामने मायर्स जो दिखाई दे रहे हो, जितनी भी एक्सिस पर आपके सीधे हो जाएं, आप उस एक्सिस को नोट कर लेते हैं इस तरीके से। जितना आपको घुमाना है ना, इसमें पूरी एक्सिस लिखी हुई होती है। इस तरीके से आप जिसे घुमा सकते हैं, इस तरीके से जितना आपको घुमाना हो। ये हमारा ऑन ऑफ के लिए आता है। यहाँ पर ये चीज़ जो आती है, ये हमारा ऑन ऑफ के लिए हो गया। ये हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये चीज़ है ना, ये वाली चीज़, जब हम पेशेंट की राइट आई रखवाते हैं तो लेफ़्ट आई से बोलते हैं उनसे कि यहाँ पे देखना है। और लेफ़्ट आई का जब हमें करना हो तो राइट आई से हम उधर की साइड, इसी तरीके का बना हुआ है इधर की साइड, ये वाली चीज़ जो है इसे देखने के लिए बोलते हैं। उससे क्या है, एक टारगेट मिल जाता है पेशेंट को, तो वो आराम से उस पर देखते रहता है, और हम जो हमें करना होता है हम अपना आराम से उसमें करते रहते हैं। तो ये आपका था पूरा करेटोमीटर, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और क्या नहीं किया जाता है, वो मैंने पूरा बता दिया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।